राजस्थान अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ आपको खूब सारे किले, हवेलियां देखने को मिल जाएगी। राजस्थान की शान बढ़ाते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर जैसे नगर। राजस्थान के खाने का स्वाद ही कुछ निराला होता है। सभी दुनिया के लोग राजस्थान में खाने का आनंद लेने आते हैं। राजस्थान की मिट्टी में कुछ अपनापन सा छुपा है। यह धरती सभी सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के धोरे भी खूब पसंद आते हैं। राजस्थान के तीज त्योहार भी सभी को खूब आकर्षित करते हैं। राजस्थान की धरती ने महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं को भी जन्म दिया। यह धरती इन वीर योद्धाओं के साहस की गाथा गाती है। राजस्थान की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान जैसा राज्य हवेली और खान पान के अलावा अपने अनोखे किस्से कहानियों के लिए भी जाना जाता है? क्या आपको पता है कि राजस्थान में कई ऐसी भी जगहें हैं जो भूतों के निवास के लिए जानी जाती है? इनमें सबसे ज्यादा मशहूर जगहें हैं भानगढ़ का किला और कुलधरा का गांव। हमने पिछली पोस्ट में भानगढ़ के किले का इतिहास जाना। आज की इस पोस्ट में हम कुलधरा के श्रापित गांव के बारे में जानेंगे। यह गांव भूतों की वजह से बहुत बदनाम है। तो आइए आज हम कुलधरा के श्रापित गांव के बारे में जानकारी जुटाते हैं। भानगढ़ के किले के बाद अगर कोई दूसरा भूतिया गांव है तो वह है कुलधरा। आज कुलधरा लोगों के लिए कौतूहल का एक विषय है। दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आते हैं। कुलधरा गांव की कहानी बहुत अनोखी है। एक समय ऐसा भी था जब यह गांव सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक समृद्ध गांव कैसे खंडहर में तब्दील हो गया। इसके पीछे कई कहानियां और किस्से हैं। लोगों का कहना है कि एक बहुत समय पहले कुलधरा गांव में एक आदमी घूमता हुआ पहुंचा था। उसका नाम कधान था। वह पालीवाल ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था। सबसे पहले वही इस गांव में आकर बसा था। उसके बाद धीरे धीरे पालीवाल जाति के अन्य ब्राह्मण भी यहाँ आकर बसने लगे। वर्टिकल बार। अब बात यहाँ आती है कि इतने रचने बसने के बाद आखिर क्यों यह गांव श्रापित हो गया। दरअसल इस गांव की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग सोचते थे कि आखिर यह गांव इतना वैभवशाली कैसे है। उस समय इस गांव के समीप ही सरस्वती नदी भी बहती थी। सन 1800 तक तो इस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन लगता है कि उस समय इस गांव की खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। हुआ यूं कि गांव का जो मुखिया था उसकी बेटी बहुत ज्यादा रूपवती थी। उसकी सुंदरता की खबर जैसलमेर के राज्य मंत्री तक भी पहुंच गई। मंत्री का नाम सलीम सिंह था। सलीम सिंह बहुत ही बुरा व्यक्ति था। वह गांव के लोगों से अतिरिक्त कर वसूली करता था। अतिरिक्त कर वसूली के चलते लोग उससे परेशान रहने लगे थे। लेकिन इस बार बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार उसने गांव की बेटी पर ही बुरी नजर रख ली थी। इस बार उसने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर गांव वालों ने उसकी शादी मुखिया की बेटी से नहीं करवाया तो वह सभी के जीवन को उजाड़ देगा। जैसे ही यह खबर मुखिया तक पहुंची तो वह आग के समान गुस्से में तपने लगा। उसने कहा कि छोटी ई की मात्रा वह मरना पसंद करेगा लेकिन अपनी बेटी को उस दरिंदे के हाथों नहीं सौंपेगा। गांव वाले भी अपने मुखिया की बात से सहमत थे। अब सलीम सिंह तो जिद पर ही अड़ गया था कि उसे मुखिया की बेटी से ही शादी करनी है। सलीम सिंह की ऐसी जोर जबरदस्ती देखकर गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह सब बसे बसाए गांव को त्याग देंगे। आखिरकार उन सभी गांव वालों ने अपने सामान बांधे और उस गांव को छोड़कर रवाना हो गए। क्योंकि उस समय आधी रात थी इसलिए किसी को यह पता तक नहीं चला कि सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। गांव छोड़ने से पहले लोगों ने गांव को यह श्राप दे दिया था कि आज के बाद से कुलधरा गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा। जो कोई भी इस गांव में बसना चाहेगा उसका विनाश हो जाएगा। उस रात को गांव से तकरीबन 5000 से भी ज्यादा लोग रातों रात गांव से गायब हो गए थे। उस दिन के बाद से वह गांव एक श्रापित गांव के रूप में देखा जाने लगा। आज भी वह गांव वीरान पड़ा है। उस गांव में कोई भी रहने नहीं अनुस्वार आता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना घर कुल